गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है और एक अच्छे लेवल की तैयारी को आप अचीव कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और स्टैटिक जी के संबंधी जानकारी बढ़े और एक अच्छे लेवल की तैयारी करें। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये 1380 लोग हैं। स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाला मेडल की घोषणा कर दी है और 2021 में देश भर में कुल 1380 पुलिस कर्मियों को मेडल दिए जाएंगे। भारत सरकार स्वतंत्रता दिवस के बाद से वीरता पुरस्कार देती आ रही है। यह साल में 2 बार घोषित किए जाते हैं। यदि कोई वीरता वाला कार्य करता है तो उसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मान से नवाजा जाता है। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का खिताब पायल कपाड़िया ने जीता है। ठीक है, ओलंपिक लारेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये मोहम्मद यूनुस को। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब वेदेही डोंगरे ने जीता है। और भारतीय खेल सम्मान 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी प्रमोद भगत को चुना गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आशा भोसले को। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया है? तो जोया अग्रवाल को। एयर इंडिया की पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना, न्यूयॉर्क यूएसए में मुख्यालय है। 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र में और एंटोनियो गुटेरस अध्यक्ष हैं। ये दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त हुए हैं। यही भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो को किसने लॉन्च किया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गिर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगोल आदि मवेशियों की देसी नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो जारी किया है। इस चिप को राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। ये चिप बेहतर चरित्रों के साथ हमारी अपनी नस्लों के संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगी। यह इसका एक लक्ष्य है। कुछ टॉप 5 देखें तो देश का पहला इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर में खोला गया है। देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक ये चंडीगढ़ में खुला है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र ये चेन्नई में है, तमिलनाडु। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो ये आश्रिता वी ओलेटी। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर ये महाराष्ट्र में खोला गया है। ठीक है, युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये पोलैंड में हुआ है। पोलैंड के ब्रोंक्ला में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते हैं। ठीक, पोलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा है। वारसा पोलैंड की राजधानी है और पोलैंड की करेंसी है पोलिश जोलेटी और प्रधानमंत्री हैं मैतूसज मोरविकी। किस राज्य की सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत राज्य में 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है। यह देश में अपनी तरह की पहली स्वास्थ्य सेवा है। इसके जरिए राज्य के लोगों को देश के 200 से ज़्यादा अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो पाएगी। इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक, महिलाओं के लिए 10 लाख रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुआ था। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, ये बीजू जनता दल पार्टी से हैं और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147 सीटें हैं।
उड़ीसा की राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष अशोक हैं। 4 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक, तेलंगाना नहीं लगता है, तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। उड़ीसा की प्रमुख झील देखें तो चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ये उड़ीसा में है, महानदी पर। ठीक है। अब्दुल कलाम द्वीप, ये इसे व्हीलर द्वीप कहते हैं, ये उड़ीसा के तट पर है। किस मंदिर को काला पेगोड़ा कहते हैं? तो ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पेगोड़ा या ब्लैक पेगोड़ा। ठीक है। उड़ीसा के हवाई अड्डा का नाम है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर में। झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, ये बेरुवली हवाई अड्डा रायगढ़ में। झारसुगुड़ा हवाई अड्डा झारसुगुड़ा में ही है। ठीक है, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा के मंदिर देखें तो श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में है और कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क में है। लोक नृत्य उड़ीसी और सांवरी, ये उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। स्टेडियम देखें तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, बारावती स्टेडियम कटक में, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम ये भुवनेश्वर में, उड़ीसा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य योद्धा पोर्टल लॉन्च करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान के तहत राज्य में 2 लाख स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा इस समिति के सदस्यों द्वारा घर घर जाकर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता किया जाएगा। टॉप 5 योजना देखें तो अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। किफ़ायती रेंटल आवास एवं कॉम्प्लेक्स योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने। एक थाली एक तरकारी उत्तर प्रदेश सरकार। संचारी रोग नियंत्रण अभियान उत्तर प्रदेश सरकार। मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। किस कंपनी ने शिल्पकारों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये SCL फाउंडेशन ने। IT कंपनी SCL टेक्नोलॉजी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व इकाई HCL फाउंडेशन ने शिल्पकारों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्रों की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट पेश किया है। यह पोर्टल देश भर में कुशल शिल्पकारों की प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने में मदद करेगा, साथ ही उनकी पहचान, सराहना और मेहनताने को बढ़ाएगा। HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड 11 अगस्त 1976 को स्थापना हुआ था, नोएडा उत्तर प्रदेश में मुख्यालय है। रोशनी नाडर मल्होत्रा अध्यक्ष हैं HCL के। MD और CEO हैं विजय कुमार HCL के। ठीक है। रामसर सूची में किन 4 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो वो हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात और वाधवाना आर्द्र भूमि गुजरात, ये सभी को। रामसर अविसमय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों विशेषकर जल प्रवाही पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास से संबंधित एक अविसमय है। यह आर्द्र भूमियों के धारणीय प्रयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। हरियाणा के 2 एवं गुजरात के 2 यानी कुल 4 और भारतीय स्थलों को रामसर संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के तौर पर मान्यता दी गई है और देश में अब इस प्रकार के स्थलों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है, यानी रामसर साइट अब 46 हो गई। निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात सरकार कर रही है। कहने का मतलब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और गुजरात सरकार मिलकर कर रही है। ठीक है। इस सम्मेलन का उद्देश्य स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन कबाड़ नीति के तहत वाहन को कबाड़ में बदलने में बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेश आमंत्रित करने को लेकर इस निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है। टॉप 5 देखें तो 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये श्रीलंका ने किया है। और किस देश ने ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक की मेज़बानी की? तो भारत ने। E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत के तरफ से कौन शामिल हुए हैं? तो संजय धोत्रे। E9 जो शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें भारत की तरफ से
संजय धोत्रे ने भाग लिया। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की? चीन ने। 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश या किस देश ने की? तो ये ब्रिटेन ने की। 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक ब्रिटेन में हुई है। ठीक है। ए डिफरेंट रूट टू सक्सेस नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, तो ये रमेश नारायण ने लिखा है। ए डिफरेंट रूट टू सक्सेस, रमेश नारायण। चलिए कुछ स्टैटिक जीके देखें। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश में है, ये रिहिंद नदी पर बना है। रानी की वाव या रानी का स्टेपवेल जो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में है, ये गुजरात में स्थित है। पंचायत चुनाव किसके द्वारा कराया जाता था? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। नवग्रह तेल क्षेत्र स्थित है, माफ़ कीजिए नवग्राम तेल क्षेत्र, ये गुजरात में। निकोलो कोंटी कौन था? ये इटली का एक यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य में आया था। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा निर्धारण करती है। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन थे। और लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? लॉर्ड्स, ये इंग्लैंड में स्थित है। तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।